अभी बहुत से विश्वासियों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा पीछे हट रहा है। वो छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन पीछे हट रहा है। और डरावनी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इसके होने का एहसास तक नहीं हो रहा। वे अभी भी चर्च जा रहे हैं, अभी भी अपनी बाइबल पढ़ रहे हैं, अभी भी सही बातें कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ ना कोई शक्ति है, न शांति, न उपस्थिति। और आज मैं आपको ठीक ठीक बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि ऐसी 3 विशिष्ट चीज़ें हैं जिन्हें पवित्र आत्मा आपके जीवन में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 3 सुझाव नहीं हैं, न ही 3 कोमल याद दिलाने वाली बातें हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो उसे शोकित करती हैं, उसे बुझा देती हैं और उसे चुपचाप, धीरे धीरे और खतरनाक तरीके से दूर धकेल देती हैं। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि तीसरी बात वो है जिसे ज़्यादातर ईसाई कभी भांप नहीं पाते। नंबर 1, लगातार बिना कबूल किया गया पाप। मैं आपसे ईमानदारी से कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आपके जीवन में अभी कुछ ऐसा है जिसे आप जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन आपने उसके साथ समझौता कर लिया है? शायद वो कुछ ऐसा है जिसे आप देर रात देखते हैं। शायद वो तरीका है जिससे आप गुस्से में लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। शायद वो कोई ऐसी आदत है जिसे आप कहते रहते हैं कि आप इसके बारे में बाद में निपटेंगे। यह वो बात है जो ज़्यादातर लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं समझते। वो पवित्र है, ये सिर्फ उसका शीर्षक नहीं है, ये उसका स्वभाव है। और पवित्रता और समझौता एक ही जगह साझा नहीं कर सकते। इफिसियों 4:30 कहता है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। यह शोकित शब्द का मतलब सिर्फ उसे दुखी करना नहीं है। इसका मतलब है पीड़ा पहुंचाना, घायल करना। हर बार जब आप समर्पण के बजाय पाप को चुनते हैं तो आप उस रिश्ते को घायल करते हैं। अब यहाँ वो बात है जो इसे खतरनाक बनाती है। ये सब एक साथ नहीं होता। पहली बार जब आप पाप करते हैं और उसे अनदेखा करते हैं तो मन में दोष का एहसास होता है। दूसरी बार आप इसे थोड़ा कम महसूस करते हैं। तीसरी बार लगभग कुछ भी नहीं। और वो खामोशी जो आप महसूस करते हैं, वो सुन्नपन, वो शांति नहीं है, वो दूरी है। पवित्र आत्मा आपके पाप पर चिल्लाता नहीं है, वो फुसफुसाता है। और यदि आप उस फुसफुसाहट को अनदेखा करते रहते हैं तो वो और धीमी होती जाती है, जब तक कि एक दिन आप एक ऐसा जीवन जी रहे होते हैं जो बाहर से तो आध्यात्मिक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली होता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, और मैं गंभीरता से कह रही हूँ। जिस क्षण आप कबूल करते हैं, जिस क्षण आप उसका बचाव करना बंद कर देते हैं और उसे वही कहते हैं जो वो है, पाप, वो वापस दौड़ कर आता है। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, वो क्षमा करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। वो धीमा नहीं है, वो अनिच्छुक नहीं है, वो विश्वासी योग्य है। वापसी का दरवाज़ा बंद हमेशा खुला रहता है, लेकिन आपको इसे रोकना बंद करना होगा। नंबर 2, अपमान और क्षमा न करने से भरा हृदय ये बाहर से पाप जैसा नहीं है दिखता। वास्तव में बहुत से ईसाई क्षमा न करने को एक तमगे की तरह पहनते हैं। उन्होंने मेरे साथ जो किया उसके बाद वे मेरी क्षमा के लायक नहीं हैं। और ईमानदारी से शायद वे नहीं हैं। शायद आपके साथ जो हुआ वो वास्तव में गलत था, गहरा, दर्दनाक और अन्यायपूर्ण था। लेकिन क्षमा न करना असल में क्या करता है, और ये वो हिस्सा है जो आपको कोई नहीं बताता। ये उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता जिसने आपके साथ गलत किया। ये आपके और परमेश्वर के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है। मत्ती 6:15 में यीशु ने इसे स्पष्ट रूप से कहा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कानून है। और पवित्र आत्मा जो प्रेम की आत्मा है, उस हृदय से स्वतंत्र रूप से नहीं बह सकता जो कड़वाहट में बंद है। इसे इस तरह सोचें, जंग और रुकावट से भरे पाइप से साफ पानी डालने की कोशिश करना। पानी वहाँ है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। आपकी कड़वाहट ही वो रुकावट है। अभिषेक, शांति, आनंद सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन ये एक कड़वे दिल से होकर नहीं बह सकता। और यहाँ वो जाल है जिसमें ज़्यादातर लोग गिर जाते हैं। वे सोचते हैं कि उन्होंने क्षमा कर दिया है क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया है। लेकिन क्षमा करना चुप्पी नहीं है, क्षमा करना भूलना नहीं है। क्षमा करना किसी को उस कर्ज से मुक्त करने का निर्णय है जो वे आप पर रखते हैं,
और न्याय संभालने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है। ये आसान नहीं है। मैं ऐसा दिखावा नहीं करूंगी कि ये आसान है, लेकिन विकल्प ये है कि आप एक जेल में रहें, चाबी अपने हाथ में रखें और कभी बाहर न निकलें। पवित्र आत्मा आपको पत्थर नीचे रखने के लिए बुला रहा है, उनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए। नंबर 3, गर्व और आत्मनिर्भरता। ये बहुत सूक्ष्म है। आप इसे स्पष्ट पापों में नहीं पाएंगे। आप इसे उस तरह महसूस नहीं करेंगे जैसे आप अपराध बोध महसूस करते हैं। वास्तव में ये आमतौर पर विकास के बाद, पदोन्नति के बाद, मिनिस्ट्री के सफल होने के बाद दिखाई देता है, जब आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, बहुत कुछ बना चुके होते हैं और बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं। ये वो क्षण है जब प्रार्थना एक लाइफलाइन के बजाय सिर्फ एक दिनचर्या बन जाती है, जब आप भूख के बजाय सिर्फ आदत के कारण अपनी बाइबल खोलते हैं, जब आप उसकी आवाज़ से ज़्यादा अपनी बुद्धि पर भरोसा करने लगते हैं। वो गर्व है, और ये वो एक चीज़ है जिसके बारे में परमेश्वर कहते हैं कि वो सक्रिय रूप से इसका विरोध करते हैं। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। अनदेखा नहीं करता, नज़रअंदाज नहीं करता, विरोध करता है। उस शब्द के बारे में सोचें। वही परमेश्वर जिसने लाल सागर को विभाजित किया, वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो गर्व करने वालों के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि गर्व आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है जहां आप वो प्राप्त नहीं कर सकते जो वो आपको देने की कोशिश कर रहा है। आप एक ही समय में पवित्र आत्मा से भी भरे नहीं रह सकते और खुद से भी भरे नहीं रह सकते। उनमें से एक को कम होना ही होगा। और आत्मनिर्भरता के बारे में ये बात है, ये चुपचाप अंदर आती है। आप मदद मांगना बंद कर देते हैं क्योंकि आपने पहले चीज़ें सुलझा ली हैं। आप परमेश्वर का इंतज़ार करना बंद कर देते हैं क्योंकि आपने तेज़ी से चलना सीख लिया है। आप हताश होना बंद कर देते हैं क्योंकि हताशा कमज़ोरी महसूस कराती है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हताशा ही शक्ति है। शास्त्र में सबसे महान अभिषेक में चलने वाले लोग आत्मविश्वासी और सुख सुविधाओं में रहने वाले लोग नहीं थे। वे टूटे हुए थे, समर्पित थे। वे लोग जो जानते थे कि उसके बिना उनके पास कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा उसी स्थिति में कार्य करता है, योग्यता से नहीं, उपलब्धता से। तो निष्कर्ष ये है, 3 चीज़ें जिन्हें पवित्र आत्मा बर्दाश्त नहीं करेगा। लगातार बना रहने वाला पाप जिसे आप सही ठहराते रहते हैं, कड़वाहट जिसे आप हथियार की तरह पकड़े हुए हैं, और गर्व जिसने आपको ये भुला दिया है कि आपको उसकी कितनी ज़रूरत है। अब मैं आपसे कुछ वास्तविक पूछना चाहती हूँ। इनमें से आपकी समस्या कौन सी है? क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं। आपने इस वीडियो में कहीं ना कहीं इसे महसूस किया है। एक क्षण जहाँ आपके सीने में कुछ बदला। वो एहसास अपराध बोध नहीं है, वो एक निमंत्रण है। पवित्र आत्मा पीछे इसलिए नहीं हटता क्योंकि वो आपसे नाता तोड़ चुका है। वो पीछे हटता है क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है कि आप उसे अपने आराम, अपनी कड़वाहट या अपनी आत्मनिर्भरता से ज़्यादा चाहें। और जिस क्षण आप उस चीज़ को समर्पित कर देते हैं, वो बूंद बूंद करके नहीं आता, वो बाढ़ की तरह वापस आता है। वो वही है, यही उसका स्वभाव है। और अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल में किसी चीज़ को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय कोई सोच रहा है कि वे इतना खाली क्यों महसूस कर रहे हैं, और ये वीडियो बिल्कुल वही हो सकता है जिसकी उन्हें ज़रूरत है।